हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टेमने आपका स्वागत। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे काइनामेटिक्स, और काइनामेटिक्स में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं स्पीड यानी कि चाल के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, चाल क्या होता है। चाल का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या कह सकते हैं द से बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा सूत्र है ना। सभी को पता है यूनिट क्या होती है। तो यूनिट हो जाएगी, चाल की है, डिस्टेंस की होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है, यानी कि इकाई है। और अगर हम इसके वीमीय सूत्र की बात करें, अगर हम इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें वीमीय सूत्र की, तो वो बन जाएगा एल टी माइनस वन। ये डायमेंशन बन जाएगा इसका, ठीक है। ये इसका क्या बन जाएगा, डायमेंशन। एल टी माइनस वन इसका डायमेंशन बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर आगे की हम बात करें तो एक नोट याद रखिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा भी इसकी एक यूनिट है, एक बड़ी इकाई हो सकती है। इसको मीटर पर सेकंड में अगर आपको परिवर्तन करना है तो 5/18 से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में, जिससे आपको याद रहे कि अगर आपको दिया है 18 किलोमीटर पर घंटा, और आपको बोला इसमें कितने मीटर पर सेकंड है, तो कुछ मत करना है इस 18 को, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 5/18 से गुणा कर देना। 18 के 18 बचेगा 5, तो 5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है, तो 36 को 36 रखिएगा, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे लिखा है, यानी कि किलोमीटर पर आवर लिखा है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया हो और उसको आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना है, यानी कि उल्टा कर देना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि भैया 25 मीटर पर सेकंड के अंदर कितने किलोमीटर पर घंटे होते हैं, तो आपको यहाँ लिखना है 25 और इसको मल्टीप्लाई कर देना 18/5, उल्टा कर देना, 5 कम 5, 5 पंजे 25, और 18 पंजे कितना होता है, तो 18 पंजे होता है 90, तो 90 किलोमीटर पर घंटा ये बन जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि 10 मीटर पर सेकंड के अंदर कितने किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं, तो आपको क्या करना है, 10 को 10 लिखना है, और मीटर पर सेकंड को परिवर्तन करने के लिए 18/5 करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो बन जाएगा 36 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी बात करें अगर स्पीड की, तो स्पीड जो होती है वो क्या बताया मैंने आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने आपको बताया है। यानी कि जो चाल है वो दूरी बटा समय होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है यानी कि यह एक अदिश राशि है। ये एक अदिश राशि है। अदिश है तो इस पे क्या होगी, दिशा नहीं होगी, यानी कि नो डायरेक्ट, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड बट हैव नो डायरेक्शन। यानी कि इसके पास एक परिमाण है, केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये बात याद रखना। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं छोटी छोटी चीजें, फिर बात करेंगे क्या क्या टाइप की स्पीड होती है बेसिक क्वेश्चंस के साथ। तो जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा कर देना। तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करें, तो 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हमारा इसका आंसर बन जाए।
36 किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड के बराबर, तो बदलना है, क्या करना है, 36 को 5/18 से गुणा कर दो 10, तो 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 25 मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 25 गुणा 18/5, 5 से कट जाएगा ये, 18 पंजे हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा। यानी कि 25 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना तो 10 गुणा 18/5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 18 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है, तो स्पीड के बारे में हमने क्या जाना, स्पीड का जो सूत्र होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास केवल परिमाण है, कोई दिशा नहीं है, इसलिए यह एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड अ बॉडी कवर्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन क्या रहा है, एक वस्तु 30 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है, इसकी चाल ज्ञात तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, हमें गिवन डाटा लिख देना है, यानी कि क्या क्या हमें दिया है वो लिख दो। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर। समय टाइम दिया है हमें, टाइम यानी कि समय हमें दे रखा है, समय कितना दिया है हमें, 2 घंटे। स्पीड हमें निकालनी है, यानी कि चाल हमें निकालनी है, चाल को हमें कैलकुलेट करना है। तो चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल है हमारी स्पीड, डिस्टेंस कितना है, स्पीड को वैसे हम v से दर्शाते हैं, ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस है 30, टाइम है 2, 2 कम 2 2 15, तो स्पीड आ जाएगी आपकी 15 किलोमीटर पर घंटा। 15 किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना होता है, यानी कि इसको हम करेंगे 15 थोड़ा 5/18, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 6 5 पंजे 25/6, तो 25/6 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 25 भाग दे दें 6 से, 6 तो 24 बचा 1, तो 6 होल 1/4, सॉरी 1 होल 4, 4 होल 1/6। ठीक है, या हम इसको ये कह लें, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट ला के 0, 1 जा 6, 4 पॉइंट ला के 0, 6 जा 36, अप्रॉक्सीमेट 4.16 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर, यानी कि 1 सेकंड में 4.16 मीटर। चलिए फटाफट से नोट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस हमें दे रखा था 30 किलोमीटर, टाइम हमें दे रखा था 2 घंटे, स्पीड हमसे निकालनी थी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है। डिस्टेंस है 30/2, यानी कि 15 हमारा आंसर आ जाएगा, और 15 को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 25/6, यानी कि 4.16 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन करते हैं, अ बॉडी मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर 60 करते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर इन द फॉर टाइम 2 आवर, फाइंड द डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक वस्तु 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2 घंटे तक चलती है, इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। चलिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर निकालें। चलिए, एक बॉडी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि स्पीड दे रखी है हमें, चाल हमें दे रखी है 60 किलोमीटर पर घंटे, और समय हमें दे रखा है, टाइम समय हमें दे रखा है 2 घंटे तक ये वस्तु चल रही है। हमसे पूछा है इसके द्वारा निर्धारित या तय की गई दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो अगर हम देखें, हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस को हम एक काम करते हैं, टी मान लेते हैं, टाइम को टी मान लेते हैं, इसके लिए वी ले लेते हैं। यानी कि चाल बराबर हमें पता है दूरी बटे समय है, यानी कि सूत्र को हम लिख सकते हैं v बराबर टी बाय टी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी। तो गणित कहती है जिसको निकालना है उसको अकेला छोड़ दो, v इंटू टी फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणा समय। तो चाल दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर घंटे, समय दे रखे हैं 2 घंटे, ये कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 60 दूनी 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा 2 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120। चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, अ बॉडी कवर्स 30 किलोमीटर with speed of 60 किलोमीटर पर आवर, calculate the time taken by the body। क्या कह रहा है, एक वस्तु 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा। देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है, डिस्टेंस आपको दे रखा है, यानी कि दूरी आपको दे रखी है, डी हमने दूरी मानी 30 किलोमीटर। कितनी स्पीड से चल रही है ये वस्तु, की चाल हमें दे रखी है, यानी कि वी हमें दे रखा है 60 किलोमीटर पर घंटा। हमसे क्या पूछा है, टाइम। टाइम यानी कि हमसे क्या पूछा है, समय हमसे पूछा है, समय हमसे पूछा है। हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो v इज इक्वल्स टू डी बाई टी हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन वे वी। हमें समय निकालना है, समय को समय रख दो, d का मान कितना दे रखा है 30, और समय का दे रखा स्पीड दे रखी है 60, 1/2, यानी कि समय आ जाएगा आधा घंटे। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आधा घंटा यानी कि 5 या 30 मिनट्स हम इसको मिनट ना, तो 30 मिनट में वस्तु ये माप लेगी। तो सिंपल सी चीज थी, याद रखेंगे
नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की, यानी कि चाल के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।